नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज राज्य के शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो जीने का तरीका है, इतिहास है, विज्ञान है, जिसे आप हजारों साल से चला रहे हो, उसे वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे, जबकि वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो केवल एक शब्द नहीं होता, ये आपका पूरा इतिहास है। मैं हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा हूँ। आदिवासियों के बारे में केवल 10-15 लाइनें ही मिलेगी। उनका इतिहास क्या है, जीने का इतिहास क्या है, उस बारे में कुछ नहीं लिखा। आपके बारे में ओबीसी शब्द प्रयोग किया गया, क्या ये आपका नाम है? किसने कहा आप पिछड़े हो? आपका जो हक है वो आपको नहीं दिया जाता। जिन लोगों ने इस देश को बनाया, किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची का इतिहास कहाँ है? वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेगी। इससे पहले वह लोकसभा में विपक्ष के नेता और अपने भाई राहुल गांधी के साथ रोड शो करेगी। रोड शो का समापन कलेक्ट्रेट वायनाड पर होगा। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा नामांकन पत्र जमा करेगी। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद वायनाड में उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया है। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव पहली बार पर्चा दाखिल करेगी और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का दावा है कि वो रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेगी। वायनाड में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीत जाती है तो ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार के तीनों सदस्य एक साथ संसद में होंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया। उन्होंने एक एक्स पर एक शेर पोस्ट करते हुए लिखा कि बुज़दिल डराया करते हैं, अक्सर दिलेर को धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेर को। इससे पहले उन्होंने एक्स पर लिखा था कि जो छिपा है जरूरी नहीं कि वह सो रहा हो, जो सामने दिख रहा है जरूरी नहीं कि वह बोलता हो। जिशान सिद्दीकी की ओर से एक्स पर लगातार किए जा रहे पोस्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मणिपुर में कब हिंसा रुकेगी? मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक बार फिर हिंसा भड़क हुई। बोरो बेकरा इलाके के एक गांव में उग्रवादियों ने शनिवार सुबह 5 बजे फायरिंग कर दी। बोरो बेकरा पुलिस ने बताया कि गांव में बम भी फेंके गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग लगातार जारी है। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पुलिस ने बताया कि बोरबेकरा जिरीबाम टाउन से 30 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में घने जंगल और पहाड़ है। यहाँ पहले भी गोलीबारी जैसी घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले 18 अक्टूबर को जिरीबाम के ही कालीनगर हमार वैंग इलाके में एक स्कूल में आग लगा दी गई थी। 15 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर नगा मेते कुकी समुदाय के 20 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। इन्हें मणिपुर और हिंसा न होने का संकल्प दिलाया गया था। बैठक के 4 दिन बाद शनिवार यानी आज जिरीबाम में फिर हिंसा भड़क उठी। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार उमर 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट की मीटिंग में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद, इटू जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा भी मौजूद थे। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। ये कहानी बिल्कुल एक किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। इसमें एक टारगेट है जिसे मारने के लिए किलर हायर किया गया। एक सीक्रेट एजेंट है जिसने टारगेट को मारने के लिए डील की। यह सब कुछ अमेरिका में हुआ। जिस किलर को हायर किया गया वो अमेरिका सीक्रेट एजेंट निकला। यहीं से पर्दाफाश हो गया। आखिर मर्डर से ठीक पहले पूरा प्लान फेल हो गया। कहानी का एक सिरा भारत से भी जुड़ता है
इसमें 3 किरदार हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो भारत का वांटेड आतंकवादी है। निखिल गुप्ता, जिस पर पन्नू के मर्डर की साजिश में शामिल होने का आरोप है। विकास यादव, जिसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस FBI, भारतीय खुफिया एजेंसी रो का एजेंट और मास्टरमाइंड बता रही है। पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें निखिल गुप्ता और CC1 नाम का एक शख्स शामिल था। अब FBI ने CC1 को ही विकास यादव बताया है। उनकी भारतीय सेना की वर्दी में फोटो भी जारी की गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारा हो गया। जानकारी के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खाते में 70 सीटें आई है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के लिए बाकी 11 सीटें छोड़ी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सीटों पर अन्य सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार RJD के अलावा CPI-ML को भी गठबंधन में शामिल किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होंगे तथा मतगणना 23 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार झारखंड में 2.60 करोड़ मतदाता है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।